बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज हम लोग उठे थे सुबह सुबह और इज़हान ने ऐसी कोई ज़िद डाली हुई है, ऐसा कोई चिड़चिड़ा हुआ है, कोई चीज़ नहीं पकड़ा। खिलौने हैं तो वो उठा के गिरा रहा है, दूध है तो वो नहीं पकड़ा। तो फिर उसके नाश्ते का टाइम था तो मैंने सोचा चलो उसको आज हाफ़ बॉयल एग दे देती हूँ। गर्मी तो बहुत थी इस दिन, शदीद वाली धूप थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मतलब अंडा देना चाहिए। इतने शौक़ से मेरे दोनों बच्चे नहीं खाते हैं, पर क्या करूँ, मजबूरी में देती हूँ। और साथ में मैं अपने लिए बना रही थी चूरी, और ये मुश्तबा और मेरे भाई है उसके लिए पराठा था। मुश्तबा को शौक़ बड़ा होता है कि मैंने बड़ा पराठा लेना जितना मामू का है ना, तो अगर थोड़ा सा भी साइज़ में छोटा हो जाएगा तो कहेगा वो मामू का है, मेरे वाला ये है। तो मैं अपने लिए चूरी बनवा रही थी। आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे नाश्ते में घी के ऊपर शक्कर डाल के खाने का क्या मज़ा आता है, तो अक्सर मैं उसको चूरी की फॉर्म में खा लेती हूँ, अक्सर मैं उसको ऐसे ही खा लेती हूँ। तो जी ये हम लोगों को मुश्तबा ने माशाल्लाह से, उसके मामू ने उसको सिखाया है कि दुआ मांग के खानी है। तो हम लोगों ने बाइट भी ले लिया, तो कहता है हाथ पहले सही तरह से जोड़ो, फिर दुआ मांगेंगे, फिर खाना खाना है। फिर लाइला पढ़ता है, फिर आमीन करता है। फिर अगर आमीन हम दूर से ही कर देते, कहता है नहीं पूरे मुंह पे आमीन, पूरा हाथ हथेली जो है ना पूरे मुंह पे लगाओ। तो फिर उस तरह से माशाल्लाह करता है। तो मुश्तबा जो था वो मतलब खाया कुछ भी नहीं है, दुआ मांग ली, और ये मुझे आज कुछ भी नहीं करने दे रहा था इज़हान। तो मैंने मामा कहते कि ज़रा बेडशीट चेंज करनी है, आज गंदी हुई है। ज़ाहिर बच्चे सोते हैं तो कभी दूध गिराते हैं, कभी क्या करते हैं, तो वो 4-5 दिन बाद लाजमी चेंज कर देती थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बाज़ार जाना था, मुझे कुछ काम था, कुछ चीज़ें लेनी थी ना, इज़हान के थोड़े कपड़े लेने थे। तो वहाँ पर हम रास्ते में मतलब टाइम हो गया था खाने का, तो मैंने कहा मैं मतलब मुझे बहुत पसंद है, जो यहाँ के रहने वाले होंगे उनको तो देख के पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे बैठी हुई इस टाइम। सूफ़ी कबाब, और ये कबाब मुझे ये कबाब और साथ नान बहुत मज़े का, और ये चटनी इनकी बहुत ही मज़े की होती है, तो मुझे ये पसंद है। मैं समोसे, दही भल्ले, फ्रूट चाट से ज़्यादा मैं कहती हूँ कि मैं नान और ये खाऊँ ना जब दोपहर का टाइम हो तो मुश्तबा साथ वाली टेबल पे ना हमारी कोई मतलब बैठ के, तो ये स्लाइस जो बोतल होती है ना मैंगो वाली, ये वाली पी रही थी। तो मुश्तबा कहता है मैंने भी ये पीनी है, पर मामा ने इसके लिए वो मंगवाई, तो पी के कहता है वाह ये तो मैंगो जूस है। उसके बाद जी रात में मतलब हम लोग घंटे 2 बाद आ गए थे, 4-5 बजे घर, और आके मैंने इज़हान के लिए बनानी थी खिचड़ी। खाता तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती रहती हूँ खा ले। वो पता है क्या कहता है, वो कहता है जिस जो आप लोग खा रहे हैं मुझे वो दो, अलग से मुझे कोई चीज़ ना दो। पता नहीं ये क्या मेरे बच्चे हैं, एक तो खाते नहीं है, एक दिन अगर माँ को खुश कर देते हैं, 6 दिन तो फिर खुदाया मेरे मिन्नतें ही करती रहती हूँ कुछ खा लो। तो जी मैं वैसे खिचड़ी में प्याज को तड़का लगाती हूँ, लेकिन ये मैंने देखा था तो उन्होंने लहसुन का लगाया था, तो मैंने भी लहसुन का लगा के देखा और बहुत मज़े की बनी थी, ज़रा हट के टेस्ट था खिचड़ी से। उसके बाद जी मैंने थोड़ा ज़्यादा सा पानी डाल के उसको दम पे रख दिया था, 20-25 मिनट पकती रही आराम से। और ये वाकर का हाल देखें, इसको मैंने खजूर दे के बिठाया कि तुम मतलब साथ साथ खाओ, साथ साथ खेलो। पूरे वाकर के ऊपर इसने खजूर लगाई, और खिचड़ी इसकी रेडी होगी जिसकी इसने एक बाइट भी नहीं ली, एक बाइट हो जाए ना वो भी नहीं ली। फिर जी मेरे आगे था, ये मैंने कुछ तरह से चीज़ें ऑर्डर की थी। ये मैंने मसाजर था, ये कुछ मतलब इस तरह का लिया हुआ है, अभी तक तकरीबन 20 दिन हो गए होंगे इस वीडियो को, ये ऐसे ही पड़ी हुई है, क्लिप जो है ये मेरा। तो ये मतलब तब से मैंने शूट किया हुआ, लेकिन अभी तक शेयर नहीं कर सकी थी। अब तो खैर बारिशों का मौसम आया हुआ, बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन मतलब ये होता है ना कि कभी मैं बीच में कोई वीडियो ऐड कर देती हूँ, कोई वीडियो है। साथ में मैंने ये लाइट मंगवाई थी, लाइट तो नहीं, हाली जो मोबाइल होल्डर होता है ना वो मंगवाया था, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मतलब ये बिल्कुल फेस नज़र आता है इससे, अगर इस पे लगा के मैं काम करती हूँ। लेकिन मुझे तो सिर्फ कुकिंग के लिए चाहिए था, वो बिल्कुल स्ट्रेट मुंह की तरफ आता है, मतलब नीचे की तरफ उसका नहीं होता। पता नहीं कहाँ से मुझे अच्छा मिलेगा, मैं तो मंगवा के दराज से थक चुकी हूँ लेकिन मुझे कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल रही है ना। उसके बाद जी मेरा आइसक्रीम खाने का दिल किया था, मतलब इतना मैंने इस दिन खाया, मैं वीडियो में देख रही थी यार मैं इतना खा रही हूँ, इतना खा रही हूँ। तो फिर एक मुझे आखिर आई है कि मैं मतलब ना अपना वेट कम करूँ, और ऊपर से मैं कभी आइसक्रीम खा रही हूँ, कभी कबाब खा रही हूँ, कभी चूरी खा रही हूँ, मतलब इतना मैं खा रही हूँ। है तबीयत ज़रा मेरी इधर अजीब थी ऐसे ना, तो मौसम भी कुछ इतना गर्म था, उसकी वजह से बस अजीब सी तबीयत थी, तो इसकी वजह से मेरा दिल का चाह रहा था मैं आइसक्रीम खाऊं, ठंडी ठंडा कुछ खाऊं, लेकिन फिर भी मुझे आइसक्रीम खाने के बाद प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। उसके बाद जी जहान के मामू आ गए थे, उनके लिए चीज़ियाँ लेकर, हम लोग ना इनको चीज़ियाँ कहते हैं, और मेरी नज़र पड़ गई इस पर, तो मैंने सोचा ये मैं क्यों ना खाऊँ, ये मेरा हो जाए। ईज़ान को मैं एक स्लांटी दे रही थी, स्लांटी, तो मैंने कहा ये केक तो मेरा होगा, क्योंकि इतना मज़े के ऊपर से लग रहा है तो अंदर से कितना यम्मी होगा।
फिर क्या हुआ जी, फिर मैंने खोल के खा लिया। मतलब जब जिस टाइम जिस चीज़ का दिल करे वो खानी तो चाहिए ना। तो बस एक मुश्तबा कह रहा था मुझे दो, तो एक मैंने उसको दे दिया, एक मैंने अपने लिए रख लिया। उसके बाद जी मेरे भाई के लिए मामा ने दूध सोडा बनाया था, तो हम तीनों भी बैठे हुए थे रेडी दूध सोडा पीने के लिए। तो साथ में हम लोगों ने दूध सोडा पिया और बच्चों ने अपने खिलौने वगैरह छोड़ दिए क्योंकि फीडर जो उनको मिल गया था। और बस इसी तरह मैं साथ में अपना दूध सोडा एंजॉय करूँगी। रात का टाइम था, एसी लगा दिया था 10:30 बजे। तो बस उसके बाद अंदर जाएंगे। और लेकिन जो उससे पहले मैं मतलब बच्चों ने बहुत ज़्यादा सलांटी का गंद मचाया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं झाड़ू लगा दूं क्योंकि मामा अंदर चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो वो जल्दी चल जाती हैं और वो सुबह उठती हैं जब 4 बजे नमाज़ पढ़ने के लिए फजर के टाइम। तो वो ये गंद देखती तो उन्होंने हम लोगों को सही वाली कहते हैं ना गालियाँ देनी थी, बस वही डांट देनी थी, इसी तरह डांटना था। तो मैंने सोचा मैं पहले ये जो है ना सारा गंद, मैंने सोचा था इसी झाड़ू से कारपेट से निकल जाएगा, पर उस लांडी का मुश्तबा ने इतना कोई बुरा हाल किया हुआ था, वो इससे तो हट ही नहीं रहा था। फिर मजबूरन मुझे दूसरा झाड़ू लेना पड़ा और कारपेट से लगानी पड़ी, नहीं तो मामा से डांट पड़ जानी थी। और वैसे बच्चे गंद मचाएं तो झाड़ू पर लगाना ही पड़ता है। वैसे कोशिश मेरी होती है मैं चादर डालूं, लेकिन मुझे लगा था कि बच्चे खा लेंगे, पर बच्चों ने नहीं खाया, बच्चों ने ज़ाया ही ज़्यादा किया और मैं ही उठा उठा के खाती रही थी। और बस हम लोग तो लाज़मी मतलब गंद होता है तो मामा लाज़मी रात को साफ़ करके सोती हैं ताकि सुबह जब उठे तो घर साफ़ हो। सुबह जो काम वाली जो होती है ना वो ज़रा लेट आती हैं, मतलब इतनी लेट आती हैं कि 8-9 बज जाते हैं। चलिए जी, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।